जय हिंद दोस्तों, मैं हूं कार्तिक और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल भोपाल ब्लॉग्स में। तो सबकी मन्नतें पूरी करने वाली माता वैष्णो देवी का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। आज हम बात करने वाले हैं वैष्णो देवी यात्रा के बारे में। तो अगर आप भी वैष्णो देवी यात्रा पर जाने के लिए विचार कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि कैसे यहाँ पहुँचे, कटरा में कहाँ रुकें, कुल खर्चा कितना आएगा, क्या क्या साधन है जाने के लिए, और वैष्णो देवी पर जाने के लिए उचित समय कौन सा रहेगा। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ कैसे पहुँचें। तो श्री माता वैष्णो देवी पहुँचने के लिए आपको तीनों तरह की सुविधाएं मिल जाएंगी, बाय ट्रेन, बाय बस और बाय फ्लाइट। तो यहाँ आपको पहुँचने में कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ आपको सबसे पहले जम्मू आना होता है, और अगर आपके यहाँ से रेलवे की कनेक्टिविटी है तो आप सीधे ट्रेन से जम्मू आ सकते हैं। आपके शहर से अगर जम्मू की सीधी ट्रेन ना हो तो आप पहले दिल्ली आ सकते हैं, फिर दिल्ली से आपको जम्मू की बहुत सारी ट्रेनें मिल जाएंगी। अगर आप दिल्ली आ जाते हैं तो दिल्ली से आपको कटरा की भी बहुत सारी ट्रेनें मिल जाएंगी, तो आप सीधे कटरा भी पहुंच सकते हैं। अगर आपको जम्मू तक की ट्रेन मिलती है तो जम्मू से आप बस पकड़कर कटरा आ सकते हैं। जम्मू से कटरा की दूरी है 68 किलोमीटर। अब हम बात कर लेते हैं बाय बस की। अगर आप बस से सफ़र करना चाहते हैं तो आप पहले दिल्ली से जम्मू ट्रेन से आ जाइए, और यहाँ से आपको कटरा के लिए काफ़ी बसें मिल जाएंगी। जम्मू से कटरा की दूरी है 68 किलोमीटर। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आप दिल्ली से चंडीगढ़ एयरपोर्ट उतर सकते हैं, या फिर आप दिल्ली से पठानकोट एयरपोर्ट भी उतर सकते हैं। क्योंकि कटरा में कोई भी एयरपोर्ट नहीं है तो यहाँ से आपको कटरा के लिए बस से ही सफ़र करना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि कटरा में कहाँ रुकें। अगर आप कटरा सुबह जल्दी पहुँच जाते हैं तो आप थोड़ा सा रेस्ट करके दिन में ही यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं, और अगर आप कटरा देर रात में पहुँचते हैं तो मेरा मानना है कि आप वहाँ एक रात रुकें और अगले दिन फ्रेश माइंड के साथ यात्रा प्रारंभ करें। तो अब हम बात कर लेते हैं कटरा में कहाँ रुकें। तो कटरा में बस स्टैंड से लगा हुआ ही बना हुआ है निहारिका कॉम्प्लेक्स, जो कि साइन बोर्ड का है। यहाँ पर आप रूम बुक करके रुक सकते हैं। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि साइन बोर्ड क्या है। तो साइन बोर्ड श्री माता वैष्णो देवी की एक संस्था है जो आपके लिए रूम उपलब्ध करवाती है। तो इसकी बुकिंग आप श्री माता वैष्णो देवी की वेबसाइट जो है matavaishnodevi.org, इसमें आप जाके रूम बुक कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन बुकिंग ना मिले तो आप यहाँ पे बहुत सारे प्राइवेट होटल हैं, वहाँ पे भी रूम ले सकते हैं। यहाँ पे आपको 400 से 1000 में अच्छा रूम मिल जाएगा। कटरा में खाने पीने की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट और होटल मिल जाएंगे, और अगर मैं थाली सिस्टम की बात करूँ तो यहाँ पे 80 रुपये से लेकर 100 रुपये तक में आपको बढ़िया थाली मिल जाएगी। हेलो दोस्तों, कटरा से निकलने से पहले हमें एक काम और करना है। हमें लेना है यात्रा पर्ची। यात्रा पर्ची मतलब कि एक्सेस कार्ड। एक्सेस कार्ड आपको बस स्टैंड से भी मिल जाएगा। बस स्टैंड में ही यात्रा पर्ची काउंटर बना हुआ है, और अगर आप चाहें तो रेलवे स्टेशन में भी यात्रा पर्ची काउंटर बना हुआ है, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। और आप चाहें तो माता वैष्णो देवी की वेबसाइट से भी ये ऑनलाइन निकल जाएगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसलिए आपको इसमें कोई भी शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। यात्रा पर्ची लेने के बाद अब हम बात कर लेते हैं कटरा से श्री माता वैष्णो देवी भवन तक कैसे पहुंचा जाए। तो यहाँ पहुंचने के लिए आपके पास दो मार्ग हैं, एक ताराकोट मार्ग और एक बाणगंगा मार्ग। बाणगंगा मार्ग की बात करें तो ये पुराना मार्ग है, और अगर आप घोड़ा खच्चर पालकी से यात्रा करना चाहते हैं तो आप इसी मार्ग का उपयोग करें। यहाँ से पैदल यात्री भी सफ़र करते हैं, लेकिन घोड़े खच्चर की वजह से आपको यहाँ असुविधा महसूस हो सकती है। इसके विपरीत अगर आप ताराकोट मार्ग से जाते हैं तो वहाँ पे घोड़े खच्चर पालकी नहीं चलते हैं, इसलिए आप वहाँ पैदल यात्रा आराम से कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं बाणगंगा मार्ग में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको बाणगंगा का विहंगम दृश्य देखने को मिलेगा, जिसका लुत्फ आप पूरी यात्रा के दौरान उठा सकते हैं। और यहाँ बाणगंगा में आपको नहाने का मौका भी मिल जाता है, और यहाँ से थोड़ी दूर चलने पर आपको चरण पादुका के दर्शन भी होते हैं। चरण पादुका वह स्थान है जहां माता ने मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। इसी मार्ग में आपको गुलशन कुमार का लंगर भी देखने को मिलेगा, जहां आप बैठ के आराम से भोजन कर सकते हैं। और इस पूरे मार्ग में खाने के लिए आपको जगह जगह रेस्टोरेंट और चाय के स्टॉल मिल जाएंगे। ताराकोट मार्ग की बात करें तो यहाँ पे आपको बैठने के लिए जगह जगह कुर्सियाँ मिल जाएंगी। आप यहाँ पे आराम से यात्रा कर सकते हैं, और यहाँ आपको जगह जगह डिस्पेंसरी भी मिल जाएंगी। अगर आपको कुछ तकलीफ है तो आप वहाँ डिस्पेंसरी में दिखा सकते हैं। यहाँ आपको सुलभ कॉम्प्लेक्स और जगह जगह होटल, रेस्टोरेंट और चाय की दुकान यहाँ पे भी मिल जाएंगी। इस मार्ग में भी आपको आगे जाके साइन बोर्ड का लंगर मिलेगा, जहां आप बैठ के भोजन कर सकते हैं। बाणगंगा मार्ग 12 किलोमीटर का है, लेकिन इसमें चढ़ाई थोड़ा ज़्यादा है, और ताराकोट मार्ग आपका 14 किलोमीटर का पड़ता है, लेकिन इसमें चढ़ाई कम है। तो मैं आपको ताराकोट मार्ग ही प्रेफर करूँगा, क्योंकि यहाँ आप पैदल यात्रा आराम से कर सकते हैं, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप 14 किलोमीटर की यात्रा आपने कब पूरी कर ली। और अगर आप चरण पादुका के दर्शन करना चाहते हैं और बाणगंगा में स्नान करना चाहते हैं तो आप भवन से लौटते टाइम बाणगंगा मार्ग का उपयोग करें और चरण पादुका के दर्शन और बाणगंगा में स्नान भी कर लें। आप किसी भी मार्ग से जाएं, पहले आप अर्धकुमारी पहुंचेंगे। अर्धकुमारी में गर्भगृह है, यहाँ माता ने 9 महीने बिताए थे, इसलिए आपको यहाँ के दर्शन जरूर करना चाहिए। अर्धकुमारी में नवरात्रि के टाइम आपको दर्शन के लिए 6 से 8 घंटे तक लाइन में लगना पड़ सकता है, और अगर आप ऑफ सीजन में जाते हैं तो आपके 2-3 घंटे में दर्शन हो जाएंगे। अगर आपका यहाँ 10 से 12 घंटे में नंबर आता है तो आप यहाँ से टोकन लेके भवन के लिए निकल सकते हैं, और भवन से लौटते में आप अर्धकुमारी का दर्शन कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं
अर्धकुमारी में रुकने की व्यवस्था के बारे में। तो यहाँ साइन बोर्ड के रूम बने हुए हैं और डॉर्मेंट्री भी बनी हुई है। अगर आपको यहाँ रुकना है तो आप साइन बोर्ड की वेबसाइट में जाकर रूम या डॉर्मेंट्री बुक कर सकते हैं। अगर आपको कुछ ना मिले तो आप यहाँ हॉल में भी रुक सकते हैं। हॉल में आपको कंबल दे दिया जाएगा जिसका चार्ज 100 रुपये पर कंबल लगेगा, लेकिन सुबह कंबल जमा करने पर ये 100 रुपये आपको रिफंड भी हो जाएंगे। अर्धकुमारी में दर्शन के बाद अब हम भवन के लिए निकलेंगे। तो यहाँ से भवन तक के लिए भी घोड़े और पालकी की व्यवस्था है। यहाँ पे घोड़े का किराया भवन तक का है 600 रुपये और पालकी का किराया है यहाँ से 1700 रुपये। आजकल यहाँ बैटरी कार की सुविधा भी उपलब्ध है जिसका किराया एक बार का 350 रुपये है, जिसकी आपको ऑनलाइन टिकट भी मिल जाएगी। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं हेलीकॉप्टर की सुविधा की। हेलीपैड कटरा से 2 किलोमीटर पर है। हेलीकॉप्टर की टिकट आपको ऑनलाइन ही मिलेगी। कटरा से हेलीकॉप्टर आपको सांजीछत हेलीपैड पर छोड़ेगा। यहाँ से आपको भवन तक की 2 किलोमीटर की यात्रा जय माता दी बोलते हुए पैदल ही पूरी करनी पड़ेगी। सांजीछत से आपको भवन के लिए घोड़े खच्चर भी मिल जाएंगे जिसका किराया आपको 200 से 250 रुपये पर पर्सन पड़ेगा। और अगर मैं बात करूं हेलीकॉप्टर के किराए की, तो कटरा से सांजीछत का 1 वे का किराया है 1730 रुपये और राउंड ट्रिप का किराया है 3460 रुपये। भवन पहुँचने के बाद लोगों के मन में सवाल होता है कि जूते चप्पल कहाँ रखें, बैग कहाँ रखें, फ्रेश कहाँ हो। तो यहाँ पे आपको जूते चप्पल रखने के लिए फ्री स्टैंड मिल जाएगा। वहाँ से आपको टोकन नंबर दिया जाता है जिसे आपको संभाल के रखना होता है। इसी तरह बैग रखने की सुविधा भी आपको मिल जाएगी। और अगर आप फ्रेश होना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको स्लोप कॉम्प्लेक्स भी मिल जाएंगे जहाँ आप फ्रेश हो सकते हैं। अगर आप प्रसाद लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको प्रसाद की दुकान भी मिल जाएगी जहाँ से आपको 40 रुपये, 25 रुपये और 10 रुपये में प्रसाद मिल जाएगा। भवन में भी रुकने के लिए रूम है लेकिन इसकी ऑनलाइन बुकिंग करानी पड़ती है। और अगर बुकिंग ना भी मिले तो यहाँ भी हॉल की सुविधा है। यहाँ भी आपको कंबल दिया जाता है और सुबह जमा कराना पड़ता है और इसके बाद आपको 100 रुपये रिफंड कर दिए जाते हैं। अब हम बात करें माता के दर्शन के बारे में, तो ऑफ सीजन में आपको 1 से 1.5 घंटे में माता के दर्शन हो जाएंगे और वहीं नवरात्रि में आपको 3 से 4 घंटे लग सकते हैं। भवन में दर्शन करने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे भैरव मंदिर के दर्शन करने के लिए। ये 2 किलोमीटर का ट्रैक है। यहाँ से घोड़े का किराया 200 से 250 रुपये के बीच में है। आप यहाँ से रोपवे के जरिए भी जा सकते हैं जिसका किराया आना और जाना 100 रुपये है। अब हम बात कर लेते हैं बजट के बारे में। तो अगर आप पैदल यात्रा करते हैं तो आपका 3000 से 3500 के बीच में प्रति व्यक्ति खर्चा पड़ेगा। और अगर आप घोड़े खच्चर से यात्रा करते हैं तो आपका 6000 से 7000 प्रति व्यक्ति खर्चा पड़ेगा। और अब बात कर लेते हैं हेलीकॉप्टर से यात्रा करने की, तो इसमें आपका 10,000 रुपये प्रति व्यक्ति खर्चा आएगा। ये खर्चा केवल कटरा से भवन तक का है। इसमें हमने आपका ट्रेन का टिकट और यात्रा में होने वाले खर्चे और जो भी अलग से आप शॉपिंग करेंगे वो खर्चे हमने इसमें इंक्लूड नहीं करे हैं। वो आपके ऊपर है कि आप कितना खर्चा कर सकते हैं। वैष्णो देवी आने से पहले आप अपना कोविड टेस्ट जरूर करवा लें और रिपोर्ट भी अपने साथ लेके आएँ। और अगर आप भूल जाते हैं तो यहाँ कटरा स्टेशन पे भी कोविड-19 टेस्ट की सुविधा है, आप तुरंत लाइन में लग के करवा लें। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और इसी तरह के आपको यात्रा से जुड़े हुए इन्फॉर्मेटिव वीडियो आते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।